देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन, हमें एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, करेक्ट, जो कि जिसकी रेडियस हमें गिवन है 2 मीटर है, करेक्ट। अब देखिए इसकी रेडियस हमें गिवन है और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये हेमिस्फेरिकल टैंक है जो ये पानी से भरा हुआ पूरा, करेक्ट। और ये जो है पानी नीचे इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ से पानी निकल रहा है और इस क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है इसका एरिया हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। और हमसे जो टाइम पूछा वो पूछा है कि ये कब पूरा हेमिस्फेरिकल टैंक जो है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। ये हमने कैपिटल आर इसकी रेडियस मांग ली और जो वेलोसिटी से पानी जो निकल रहा है वो है 0.6√2 GHT, करेक्ट। एच जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टी है जो कि टाइम को डिनोट कर रहा है यहाँ पे टी, करेक्ट। अब हमें क्या करना होगा, जब भी ये पानी इस तरह से कम हो रहा है इसमें वी वेलोसिटी से, करेक्ट, तो इसके लिए हम क्या एक टाइम टी के ऊपर एज्यूम करेंगे इसको कि टाइम टी पे पानी हमारे पास कहाँ पे, तो टाइम टी पे मान लो हमारे पास पानी यहाँ पे A B B1 पे है, करेक्ट। और डी टी टाइम के अंदर जो पानी कम हो गया वो हो गया A'(B')(B1' हो गया, करेक्ट। और ये H हाइट के ऊपर है, ठीक है। इतना क्लियर है कि हमने टी टाइम पे माना ये यहाँ पे पानी है, ठीक है। और डी टी टाइम पे इतना हो गया, टी प्लस डी टी टाइम पे इतना हो गया, करेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं डी एच हाइट पे वॉल्यूम निकालते हैं कि डी एच हाइट पे वॉल्यूम कितना है। ये हो जाएगा डी वी इक्वल टू -πr²डी एच। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है वॉल्यूम, तो -πr²डी एच। ये क्यों आया, क्योंकि कभी भी अगर हम डी वी वॉल्यूम निकालते हैं तो वो होता है एरिया इंटू उसकी विथ, जिस विथ से कम हो रहा है या फिर जो विथ है, तो ये -πr² हो गया। ये एरिया कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर एरिया देखोगे तो πr² हो जाएगा और जो इसकी विथ कितनी आएगी वो डी एच विथ आएगी, तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा डी वी, करेक्ट। अगर मैं टी समय की बात करूँ, डी टी समय की, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू -πr²डी_ht हो गया। यहाँ पे आर क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट है। वी हमें गिवन है इक्वल टू 0.6√2 GH, करेक्ट। तो रेट ऑफ फ्लो आउट, यहाँ पे देखो ये हमारे पास डी वी अपॉन डी टी आ गया, इसको एक इक्वेशन ये ध्यान रख लो, डी वी अपॉन डी टी हमारे पास क्या है, करेक्ट। अब रेट ऑफ फ्लो आउट, ये यहाँ पे जो की पॉइंट मैंने लिखा भी यहाँ पे कि की पॉइंट यही है कि रेट ऑफ फ्लो रेट आउट क्या होगा, जो जिस रेट से पानी बाहर निकल रहा है टैंक के अंदर से, तो वो क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी इंटू एरिया, कि जो वेलोसिटी है उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। तो वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी जो हमें गिवन है 0.6√2 हो गया। गिवन है एरिया को ए ले लिया, एरिया भी हमें पता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लास्ट में इसको हम रख देंगे वैल्यू को। तो डी वी अपॉन डी टी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से इसके इक्वल आ रहा था, ठीक है, और ये इसके इक्वल भी है। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास फाइनली बन गई। इसी इक्वेशन को सोल्व करना है हमें। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास ये आर आ रहा है, यहाँ पे ये r² आ रहा है, ठीक है, इसको इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल होगा। वेरिएबल किस तरह से होगा कि इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर और एच की फॉर्म में लिखेंगे इसको। यहाँ से लिखेंगे कि ये आर है और ये कैपिटल आर है और ये आर है। तो यहाँ पे हम क्या क्या पाइथागोरस थ्योरम का भी उपयोग में ले सकते हैं कि आर जो हमारे पास स्मॉल आर है वो कितना होगा, करेक्ट। तो ये r - h हो गया, ठीक है, और ये भी r हो गया। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग में लेंगे और ये हमारे पास r² इक्वल टू कैपिटल R² माइनस r माइनस h का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास r आ गया, ठीक है, r² आ गया। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, r² की वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, ये r² यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो ये जो होल इक्वेशन है कितना बन जाएगा 0.6√2 a इक्वल टू -πr²dh/dt, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा -0.6√2 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा √h, इसके नीचे आ जाएगा। मेनली हमने वेरिएबल सेपरेशन किया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे dt की टर्म एक साइड कर दी, dt की टर्म तो ओनली यही है, और dh की टर्म एक साइड कर दी, ये हो गया। अब देखिए t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक जाएगा, क्योंकि t टाइम के ऊपर हमारे पास ये आ रहा है, और यहाँ पे जो रेडियस है वो पहले r है, ठीक है, पहले r रेडियस है, लास्ट में कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी रेडियस। तो पहले कैपिटल R रेडियस, उसके बाद 0 हो जाएगी। तो लिमिट इस तरह से डिसाइड करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास t टाइम के ऊपर निकालना कि किस टाइम पे हमारे पास जो रेडियस है वो 0 हो जाएगी। तो हमने क्या लेफ्ट हैंड साइड में ये बचेगा हमारे पास
ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे और ये आ जाएगा टी आ जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा -14 r की पावर 5/2 अपॉन 15। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लिखते हैं ये पूरा और t ये आ जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास आएगी, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, कैपिटल R जो कि R हमें 2 मीटर दे रखा, वो हमारे पास 200 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ये है। और A की वैल्यू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये हमने पुट किया। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे आप, तो यहाँ से हमारे पास इनको सिंप्लीफाई करने के बाद टाइम हमारे पास ये आ जाएगा टी, करेक्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट भी है और जो मेन की पॉइंट है वो यहाँ पे ये इक्वेशन बनानी कैसे है। और यहाँ पे ये दोनों जो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो आउट जो निकलेगा dv/dt वो और ये दोनों बराबर होंगे, तो उसको सिंप्लीफाई करके हमने इक्वेशन सोल्व किया। ठीक है।